हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया। अभी रोने लगे। क्यों नहीं बोलना? नहीं बोलना, छोड़ दो। अरे हम रोने लगे। मत रो, नहीं रो, नहीं रो, नहीं रो, मत रो। अभी स्टार्ट भी नहीं किए बहन, मत रो, नहीं रो, मत रो बहन। अरे मत रो, हम नहीं रोते हैं। मत रो। Oh God, हमको भी रुला दी। पहली बार हमारे चैनल पे हम लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं, बट इट्स ओके, होता है, चलता है, दुनिया है, जीना है। सो हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नहीं बोला जा रहा। आई एम प्रिया, मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाशी। एंड अभी तो मे भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने अपने व्लॉग चैनल पर और इस चैनल पर भी आप लोगों को अपडेट किया था। एंड उसके बाद आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। बस मेन मोटिव हमारा था कि अभी जो हम लोग वीडियोस नहीं डाल रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बता दें। अभी क्या, आई थिंक इस चैनल पे तो 6-7 महीने से वीडियोस नहीं आ रहे थे। हमने बीच बीच में बताया भी है, वीडियोस बनाई भी है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने टाइम तक हमें सपोर्ट किया एंड हमें परिवार के साथ, हमारे बाबा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दिया। हम पर वो बर्डन नहीं था कि पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करना है, प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस करना है। अगर हम लोग पर्सनल लाइफ बैलेंस कर रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ संभालने के लिए आप लोग थे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और अब तो गेम ओवर हो चुका है। खैर जो भी है, आज की ये वीडियो किस बारे में है? तो जैसे कि आप लोगों को अगर हमने अपडेट दिया था और आप लोगों ने हमारे शॉर्ट्स पे जाकर, उस सेक्शन पे जाकर वो वीडियो देखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि हमने क्या खो दिया है अपने लाइफ से, अपने इस घर से, अपने इस परिवार से। एक तरह से देखा जाए तो कहा जाता है ना कि घर का अगर छत ही चल चुका है, पिलर ही जा चुका है, नींव ही खत्म हो चुका है, पता नहीं, ये हमारे परिवार में पहला ऐसा कुछ था जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर। परिवार के सारे मेंबर इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे लिए मतलब Exactly. सबका एक चहीता होता है ना, तो हमारा जो कलेजा का टुकड़ा था। तो अब आप लोगों को कैसे बताएं, जिसके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो लोग रिलेट कर पाते होंगे कि कितना अच्छा लगता है। और कहा जाता है ना कि धन से ज्यादा जो क्या बोलते हैं वो इंटरेस्ट होता है, उस पर ज्यादा लालच होता है। तो बाबा हम लोगों से बहुत प्यार करते थे और हम लोग अपने बाबा से बहुत इनफैक्ट दादी बाबा दोनों से बहुत ज्यादा क्लोज थे। और इनफैक्ट अभी जो उनकी तबीयत खराब हुई थी ना, मेन मोटिव आज बैठ के ऐसे आप लोगों के साथ इस वीडियो को बनाना इसीलिए था कि आखिर हमारे बाबा के साथ क्या हुआ। आप लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि दीदी आप लोग बताओ, और हम लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा लकी फील करते हैं कि आप लोग ना हमारी जो दुख है, हमारा जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है, उसको अपने जैसा मानते हो कि दीदी बताओ प्लीज। और इस मतलब क्या बोलते हैं गंदे टाइम में, जो भी हम लोगों का टाइम था, भगवान न करे ये लाइफ में टाइम किसी के भी जीवन में आए, हम लोगों ने जो मतलब झेला है ना, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है कि हम लोग जितना भी थैंक यू बोले वो कम है, सीरियसली बता रहे हैं। एंड मेरे को पता है कि अभी बाबा के साथ अभी पिछले दिनों क्या क्या हुआ, अगर हम लोग बताएंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कंटेंट के लिए कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। देखो हमें तो इतनी गालियां पड़ चुकी है कि वी हैव बिकम थिक स्किन्ड। अब हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों के बात से, क्योंकि वो लोग हमें पैसे देने नहीं आते, हमारा घर चलाने नहीं आते। तो ऋचा चड्ढा का एक डायलॉग था कि चिंटू चंडीगढ़ में बैठ करके क्या बोल रहा है, हु केयर्स, चिंटू को भौंकने दो। तो ये जो जितने हेटर्स है जो हमें हर कदम कदम पे जज करते हैं, तुम लोग वही चिंटू हो तो तुम लोग भौंकते रहो, हमें लिटरली फर्क नहीं पड़ता। आज की इस वीडियो को बनाने का मोटिव है कि जो गलती हमसे हुई है हमारे ग्रैंड पेरेंट को लेकर के, इस वीडियो को देख करके अगर एक बंदा भी उससे कुछ सीख लेता है ना, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि जो हम लोग खो चुके हैं कोई और वैसे अपने ग्रैंड पेरेंट को ना खोए। और दूसरी चीज, आप लोग हमारे फैमिली हो, हमारे को जो लोग चाहते हैं वो लोग हमारी फैमिली है। तो अगर हमने थोड़ी चीज आपको बताई है तो यू पीपल डिजर्व टू नो द होल स्टोरी। ऑब्वियसली जो जख्म है वो कभी जाएगा नहीं, बट ठीक है गाइज, चलो अभी विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है। गेट रेडी टू लेवल अप योर गेमिंग एंड विन बिग विद द वर्ल्ड्स नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म पारी मैच। इट इज ट्रस्टेड बाय मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज एंड मिलियन ऑफ प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड। उससे भी बढ़िया बात पता है क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। यहाँ पर आपको बहुत वेराइटी के गेम्स मिल जाएंगे एंड उससे
उससे भी बढ़िया बात कि इट्स कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर। एंड बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों, पारी मैच खुद काजल अग्रवाल के साथ आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है जिसका नाम है दिवाली धन वर्षा टूर्नामेंट, जिसमें पता है आप लोग ना 50 ग्राम गोल्ड के बार से लेके पैसे और साथ ही साथ $600 के अमेजोन वाउचर्स तक जीत सकते हो। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऑल यू नीड टू साइन अप फॉर द टूर्नामेंट। उसके बाद आपको आपका फेवरेट गेम खेलना है एंड यू विल रिसीव द रिवॉर्ड जस्ट फॉर पार्टिसिपेशन। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप लोग, केवल पार्टिसिपेशन करने के लिए भी रिवॉर्ड मिलेगा, बिकॉज एट पारी मैच वी बिलीव इन सेलिब्रेटिंग एवरी पार्टिसिपेंट एज विनर। एंड डोंट वरी गाइस, पारी मैच आप लोगों के लिए लोकल पेमेंट के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। अगर आप जीत जाओगे ना तो आप लोग अपने पैसे इजीली और जल्द से जल्द विड्रॉ भी करवा सकते हो। सो इस एपिक गेमिंग जर्नी को बिल्कुल भी मिस मत करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में जो लिंक है ना उसको जा करके क्लिक करो और दिवाली धन वर्षा टूर्नामेंट को ज्वाइन करो विद 3 मिलियन रुपीज प्राइज फंड। विन बिग एवरी डे। सो गाइज, अभी ना आप लोगों को स्टार्टिंग से बताते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या था। तो अगर बाबा के बारे में बताए ना तो हम लोगों के बाबा सबसे ज्यादा हमारे फैमिली में फिट थे। 80 के करीब उनकी उम्र थी, 79.5 थी। अभी कुछ दिन में वो 80 के भी हो जाते हैं एंड इस उम्र में उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई, ना उनको बीपी का प्रॉब्लम था, ना उनको शुगर का प्रॉब्लम था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था एंड हमें तो लग रहा था अभी वो 10 साल आराम से रहेंगे। 10 साल के बाद शायद मे भी उनको हेल्थ इश्यू आने लगे, बट वी वर श्योर कि अभी 10 साल तो उनको कुछ नहीं होने वाला है। एंड बाबा भी खुद का बहुत ख्याल रखते थे। ऐसा नहीं था कि कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी ये कर लेते थे। वो अपने बॉडी को अपना मंदिर समझते थे। मतलब फुल टिक टैक खाना खाना है, कब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उन सब चीजों पे वो बहुत ध्यान देते थे। तो हम लोग ना ज्यादा उनकी इन सब चीजों में केयर नहीं करते थे क्योंकि हमें पता है कि हमारे बाबा कोई जहर नहीं खा रहे हैं, वो जो खा रहे हैं हेल्दी ही खा रहे हैं। लेकिन बात है तकरीबन इसी साल के फरवरी या मार्च के टाइम की, है ना, गांव से आने के बाद होली के आसपास के, नहीं होली से थोड़ा पहले और होली के आसपास उनको ना पेट में बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था। एंड अरे इस उम्र में तो सबको एसिडिटी वगैरह होती है क्योंकि बाबा लोग जो खाते हैं ना दूध, एक एक कटोरा मेरे बाबा शुरू से खाते थे, दूध रोटी तो बहुत खाते थे। तो उनको क्या लगता था कि दूध के कारण उनको एसिडिटी हो रही है। ठीक है, वो पहले तो खुद से गैस का गोली खा लेते थे, बट कुछ देर आराम मिलता था, फिर आराम नहीं मिलता था। उसके बाद क्या हुआ, वो 2-4 डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलते फिजिशियन को दिखाया जो आसपास के थे। तो फिजिशियन भी पेट वेट टच किया, टच वच करके वो लोग भी बोला कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उम्र के कारण हो रहा है, एसिडिटी है, दूध छोड़ दीजिए, दाल मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। बाबा परहेज करते थे लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर दूसरे फिजिशियन को चेंज करते थे, उधर जाते थे तो वो लोग कोई टैबलेट पकड़ा देता था कि नहीं ये गैस का टैबलेट खाइए ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। लाइक लिटरली कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था ना। उसके बाद क्या हुआ ना कि अचानक से बाबा अपने, जैसे कि दीदी बताई ना कि बहुत ज्यादा एकदम रहते थे कि मेरे को कुछ हो ना जाए, एकदम एक एक अगर उनको छोटा सा पिंपल्स भी हो जाता ना, उस चीज नहीं क्या निकलता है ना, दाना वाना व्हाइट हेड्स, उस चीज को भी आईने में 10 दिन देखेंगे कि ये कैसे जाएगा, मतलब इतने ज्यादा वो कंसर्न थे। हाँ, तो मेन क्या हुआ ना कि बाबा का अचानक से वेट बहुत ज्यादा घटने लगा था। तो बाबा को टेंशन हुआ कि ये अचानक से क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर गैस का प्रॉब्लम होता तो वेट तो डाउन नहीं होता ना। तो बाबा को पता नहीं क्या मन में आया, दवाई तो खा ही रहे थे लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था और धीरे धीरे जो पेन था ना वो ज्यादा ही बढ़ते जा रहा था। तो अपने मन से बाबा क्या किए, सोचे कि छोड़ो जाते हम और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, है ना। और ये बात तब की है ना जब दीदी का ब्रेस्ट वाला जो पेन था वो इतना सीवियर था कि क्या ही बताए। मई की बात है या मई जून, हाँ हमने अपडेट किया जब हम लोग वेलोर गए हैं। एग्जैक्टली वेलोर गए थे, आई थिंक जून। हाँ, उसके बाद ना हमको अच्छे से याद है हम लोग ट्रेन से रांची आ ही रहे थे और उसी दिन, मतलब जितने दिन हम लोग वेलोर में थे ना, बाबा को दर्द हो रहा था पर उतना कोई सीवियर मतलब घर पे इश्यू नहीं बना था। क्योंकि बाबा का प्रॉब्लम क्या था ना, वो अपनी प्रॉब्लम बताते नहीं थे किसी को। जैसे अगर मेरे को पेन हुआ तो हम रानी को बता रहे, पता रानी मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है, लेकिन बाबा नहीं बताते थे। अब पता नहीं वो हम लोगों के बीच में और उनके बीच में वो बैरियर था कि ना हमने कभी पूछा, ना उन्होंने कभी बताया, या मिसकम्युनिकेशन था, भगवान जाने क्या था। और पता नहीं, पता है बाबा भी नहीं सोचे थे कि उनको ऐसा कुछ होगा जो आगे आप लोगों को वीडियो में बताएंगे हम लोग। नहीं बट रानी एक चीज था, उनको जो पेन होता था ना, वो हम लोगों के कान तक भी इतनी खबर आई थी कि बस उनको गैस है, एसिडिटी हो रहा है। उससे ज्यादा हम लोगों को भी नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी बताया नहीं था। मतलब वो उस टाइम तक भी इतने फिट थे ना कि वो पैदल गए थे, बता देना, रोड तक। क्योंकि मेरे बाबा जैसे कि फिट थे, अपने बॉडी को लेके हमेशा की एक्सरसाइज करते रहना है, अगर मेरे को चलना है तो चलते ही है। हम लोग भी अगर 5 मिनट के डिस्टेंस के लिए रिक्शा ले लेते थे हम लोगों को डांटते थे कि तुम लोग पैदल नहीं चलोगी, तो वो खुद से पैदल गए और फिर अल्ट्रासाउंड करवाए थे। और ये बात है जिस दिन हम लोग वेलोर से लौट रहे थे, मतलब 1 महीना जो हम लोग वेलोर में थे,
उस बीच नहीं, जिस दिन ट्रेन में थे और हम लोग रांची पहुंचने वाले थे, उस दिन बाबा गए खुद से अपने मर्जी से सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट था, जैसे कि पता ही कि वो उन लोगों के जो लैंग्वेज में होता है उस लैंग्वेज में था, तो बाबा क्या किए ना, हम लोगों को व्हाट्सएप किए और हम लोग ट्रेन में ही थे। और जैसे ही आया ना तो दीदी को आकाश बोला कि दीदी एक बार देखो ना रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। तो बहुत सारे टर्म्स थे, लेकिन उसमें सबसे पहले दीदी की नजर पड़ी लिवर सिरोसिस में ना, लिवर सिरोसिस, क्योंकि और तो कुछ समझ में आता नहीं है ना, तो लिवर सिरोसिस पर मेरा नजर पड़ा। फिर आकाश भी बोला कि लग रहा है कि लीवर डैमेज हो गया है। तो हम लोग बोले अच्छा कोई बात नहीं, लिवर सिरोसिस में भी क्या होता है ना, दवाइयों से और परहेज से इंसान लाइफ स्पैन को लंबा कर सकता है। उसके भी स्टेजेस होते हैं, उसके भी स्टेजेस होते हैं। तो अभी उतना कोई बहुत क्लियर हम लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा था। और उस दिन बाबा डॉक्टर को दिखाने भी नहीं गए थे, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेकर के डायरेक्टली हम लोगों को ही भेजे थे। फिर हम लोग बाबा को कुछ बताया नहीं, हम लोग बोले बाबा कोई बात नहीं है, ठीक है, हम लोग बस रांची आ रहे हैं तो आपको दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। एंड फिर जब फोन वोन रख दिए, हम बैठ करके वही अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देख रहे थे। मेरे को एक और टर्म पे नजर गया और वो टर्म था लंप, पेंक्रियाज में लंप। एंड फिर वो लंप का जो भी था स्टेट किया हुआ था, उसको हम गूगल पे सर्च किए तो अब वो आ रहा था कि कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है। बट गूगल के बाद पे तो बिल्कुल मत जाओ यार, गूगल तो आपको चढ़ा बढ़ा के कुछ और ही सिखा देगा। तो फीवर का चेक करते हैं तो लिख देता है कि पता नहीं अब आप ज्यादा दिन जियोगे नहीं, तो भाई तो एग्जैक्टली उसके बाद हम गूगल बंद कर दिया, हमने देखना ही नहीं है, जो होगा आप डॉक्टर बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रांची आने के बाद हुआ क्या, अगले ही दिन आकाश बाबा को लेकर के जाता है लिवर के डॉक्टर के पास। रांची के बहुत अच्छे डॉक्टर है, लिवर के डॉक्टर के पास, ठीक है। अब वहां से जो स्टार्ट होता है ना, मेन चीज स्टार्ट होता है, वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखते हैं एंड बाबा को लिटा करके उनका पेट वेट चेक करते हैं। लेकिन उस डॉक्टर की सबसे बड़ी गलती क्या थी हम आप लोगों को बताते हैं। आकाश बोला कि लीवर ज्यादा डैमेज है क्या, तो वो बाबा सामने बैठे हुए थे एंड वो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अरे लीवर का खतरा नहीं है, मेरे को लग रहा है कि कहीं कैंसर ना हो एडवांस लेवल का। अरे भाई, एक बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग के सामने आप ये बोल रहे हो, मत बोलो, क्योंकि इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। कैंसर से तो बाद में इंसान मरेगा, ये सब सुन के ना वो सदमे में चल जाएगा। और वो बाबा के सामने बोल दिए। अब वहां पर मेरे बाबा है ना, जो बोलते हैं ना लिटरली पैर के नीचे से जमीन खिसकना, वो चीज हो गया था। ठंडे पड़ चुके थे, उनको फीवर आ गया था इंस्टेंटली। आकाश उनको स्कूटी से बैठा करके ले गया था, लेकिन लौटाने के टाइम पर जब वो उनको स्कूटी पर बिठा रहा था ना, बाबा मतलब पहले तो डॉक्टर जब बोला, उसके बाद हॉल में आधे घंटे बाबा बैठे ऐसे थरथरा रहे थे डर के मारे, ठीक है। तो आकाश उनको जैसे तैसे शांत किया कि अरे बाबा वो तो ऐसे ही बोल रहा है, अभी श्योर थोड़ी, आप डरिए मत। फिर भी आकाश उनको समझा बुझा रहा है, लेकिन होता ना कि जो दिमाग में बैठ गया इंसान बहुत डर जाता है। और बाबा को जीने का बहुत मन था, उनको ना इस दुनिया से भी जाना नहीं था, उनको बहुत शौक था जीने का। शादी ब्याह हम लोगों को देखना था, हमारे बच्चे देखने थे। एंड जितने वो फिट थे ना, सबको लगता था 10 साल जिएंगे, उनको खुद लगता था 10 साल जिएंगे। तो आकाश उनको फिर बोला कि अरे टेंशन मत लीजिए, हम लोग है ना। फिर आकाश स्कूटी पर उनको बिठा रहा था, वो बेचारी स्कूटी पर नहीं बैठ पा रही थी, उनको चक्कर आ रहा था। लास्ट में आकाश एक कैब बुक किया, खुद स्कूटी से आया, कैब से उनको घर लाया। और हम लोगों को याद है जब वो घर आया ना, फोन करके हम लोगों को बताया उस टाइम पर रोड में कि डॉक्टर ऐसा सा बोल रहा है, उसको डाउट है। घर का ना माहौल अजीब हो गया था। आई एम टेलिंग यू ना, हम लोगों को लगा ना यार कैंसर इज अ बिग टब, हमारे खानदान में किसी को नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। पता है आप लोगों को एक बात बताते हैं, हम लोगों ने इतना डॉक्टर को गाली दिया, क्या बताया, हम लोग लगा पागल होगा, कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि हम लोग वो चीज सोच ही नहीं पाए कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, अभी भी डॉक्टर जो थे वो लीवर का बस अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखे थे, साथ ही साथ बस बाबा को एग्जामिन किए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी सीटी स्कैन होगा, उसके बाद ही जो भी चीज है वो क्लियर होगा। तो हम लोग सोचे बकवास डॉक्टर है, अब इसके पास जाना ही नहीं है, ठीक है। और फिर बाबा को बोले कि चलिए आप आ जाइए घर, हम लोग यहाँ अब आपका इलाज करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग भी दीदी का जैसा हुआ था, हम लोग सोचे थे कि वेलोर रांची के डॉक्टर से लिटरली हमारा भरोसा और भी ज्यादा उठ गया था, क्योंकि पहले मेरा वाला इंसिडेंट, फिर अभी बाबा वाला इंसिडेंट। अब बाबा घर आते हैं, बाप रे बाप, उस दिन उनकी हालत इतनी खराब थी, वो सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पा रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पर बाबा रहते हैं, उनका रूम था, सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पा रहे थे। जब बैठे ना, वो ऐसे थर थर उनका हाथ कांप रहा था, पसीना आ रहा था, बॉडी ठंडा पड़ गया था, वो अपना शू नहीं खोल पा रहे थे। आई स्टिल रिमेम्बर कि वो अपना बटन नहीं खोल पा रहे थे शर्ट का, ठीक है। तो नहीं खोल हम आराम से खोल रहे थे कि बाबा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम लोग को एकदम सोच ही नहीं पाए थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी ऐसे इंसान को जो एकदम नॉर्मल दिख रहा है, कैंसर कैसे हो सकता है। क्योंकि हम लोग और अल्ट्रासाउंड करवाने भी वो पैदल गए हैं 1 किलोमीटर और पैदल आए हैं।
और कोई कमजोरी नहीं, कुछ सीरियसली एडवांस लेवल का कैंसर, और साथ ही साथ हम लोग जो सुने हैं कि सिम्टम्स भयंकर भयंकर होता है ना दीदी, कुछ नहीं, सिम्टम कुछ है ही नहीं, तो कैसे हो सकता? भगा, अब यहाँ पर इलाज नहीं करवाना है। उसके बाद क्या होता है, बाबा उस टाइम पर भी अपने आप को ना दिखाना चाह रहे थे कि नहीं वो बहुत स्ट्रांग है। चप्पू जामुन लेकर के आया था, तो वो ना जामुन उठा उठा के खा रहे और उनका होंठ थरथरा रहा है, उनसे खाया नहीं जा रहा, लेकिन हंस भी रहे कि नहीं नहीं हमको डर नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, और उनसे खाया नहीं जा रहा है। तो उस टाइम पर भी हम लोग उनको बहुत समझाए, अपने साइड से हम लोगों से जितना हो सका हम लोग समझाए। हम अपना भी एग्जाम्पल देंगे, बाबा देखिए मेरे को भी बहुत कुछ डॉक्टर बोला था, कुछ नहीं निकला ना, आपको भी नहीं होगा। एक आध घंटे के बाद उनका फीवर, थोड़ा हम दवा खिलाया, पैरासीटामोल दिए, फीवर थोड़ा नॉर्मल हुआ और थोड़ा उनका हालत ठीक हुआ। लेकिन एक चीज बता रहे हैं ना, वो वर्ड सुन के ना बाबा टूट चुके थे, मतलब आधा वो उस दिन मर गए थे। हाँ एग्जैक्टली बता रहे हैं ना कि उसके बाद से उनके फेस पे स्माइल, हम जेन्युइन वाला स्माइल होता है ना, वो हम लोग नहीं देखे हैं, मतलब वो आधे मर चुके थे। उसके बाद हुआ क्या, हाँ अभी भी श्योर नहीं था, फिर था सगाई, ठीक है, सगाई वाला चीज था। अब यहाँ पर डेट फाइनल हो चुका था कि जुलाई में हो सके तो सगाई होगी, डेट वेट फाइनल हो चुका था। फिर हम लोगों को यहाँ पर हुआ कि करना है नहीं करना है, नहीं, हम आप लोगों को बताते हैं। हम लोगों ने दिल्ली का टिकट बुक कर लिया था, वो हम लोग विलौर में थे, तभी हम लोग दिल्ली जाने के लिए हर कुछ प्लान कर लिए थे। इनफैक्ट आकाश का भी हो चुका था, इसलिए आकाश की जगह आयुष गया था, क्योंकि आकाश नहीं गया था। फिर यहाँ पर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि बाबा का इलाज यहाँ से नहीं होगा, हैदराबाद में होगा, और हैदराबाद हॉस्पिटल जो कि आई थिंक एशिया का सबसे बढ़िया गैस्ट्रो का हॉस्पिटल है, वहां जाकर उनका इलाज होगा। और हमारी बुआ जो सबसे छोटी वाली बुआ है वो वहां पर रहती है, तो एक हो जाता है ना कि साथ में कोई परिवार भी है तो इजीली हो जाएगा। नहीं, और दूसरी चीज है, फिर यहाँ पर हुआ कि सगाई में भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा, पर यहाँ पर बाबा बोले कि नहीं नहीं सगाई होगा, हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ है, तो तुम लोग जाओ दिल्ली में शॉपिंग करो, और जब तक तुम लोग शॉपिंग करोगी हम हैदराबाद से इलाज करवा के आ जाएंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें भी लग रहा था नहीं नहीं बाबा को कुछ नहीं है, सब ठीक है, यहाँ का तो डॉक्टर लोग है ही ऐसे ही, कुछ भी बोलता है। आकाश अब चल गया बाबा के साथ और हमारे साथ आयुष गया, ठीक है। अच्छा सुनो, अब हैदराबाद जाकर के उनका लिवर का तो प्रॉब्लम था ही, डॉक्टर लिवर का दवाई भी दिया था, लेकिन हैदराबाद में उनका पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ईच पासिंग डे उनका पेन बहुत सीवियर होते जा रहा था। मतलब आकाश बताता है कि बाबा रात भर नहीं सोते थे, और रात में ना जब आप अकेले रहते हो, पूरा दुनिया सो जाता है ना, तो वो दर्द फील होता है, और बाबा आकाश को पकड़ के रोते थे। मेरे बाबा जिंदगी में कभी नहीं रोए हैं, हैदराबाद में डेली रात में वो दर्द से रोए हैं। आप समझ सकते हो कितना सीवियर दर्द होगा कि कितने स्ट्रॉन्ग इंसान को वो रुला दिया, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये चीज नहीं पता था, दिल्ली में लिटरली हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें कुछ बताया ही नहीं गया। लेकिन हमेशा हमारा बाबा से बात होता था, कॉल करते 2 टाइम तो वो कॉल करते ही थे कि तुम लोग क्या शॉपिंग की, क्या ली, बताओ। लेकिन कभी बताते नहीं थे ना कि आज हमको इतना दर्द हुआ, आज डॉक्टर ये बोला, कुछ नहीं बताते थे। मे भी उनको लगता होगा कि मे भी हम लोगों का शॉपिंग में मन ना लगे या जो भी हो। अच्छा, हैदराबाद में भी जो भी टेस्ट वगैरह हुए, तो उस टाइम भी क्या हुआ ना, टेस्ट का रिपोर्ट आने में बड़ा टाइम लगता है यार। ये सब जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस में इंसान का बीमारी बढ़ जाता है। जब तक रिपोर्ट आएगा फिर इलाज के लिए तुमको दवाई मिलेगा। मेरे को एक चीज याद आ रहा है, मतलब इतना सारा स्टेप था ना टेस्ट का कि कभी ये करवाना, कभी ये करवाना, और हर टेस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, इधर जाओ, और वो दर्द में चलना भी पड़ता था इंसान को। 5 से 6 घंटा वेट करो तब जाके आपका नंबर आएगा। फिर ना वो फोन पे आकाश के आता था डॉक्टर से जाने से पहले, फिर वो आकाश दीदी को भेजता था, जीजू से पूछवाता था। नहीं, अब रिपोर्ट जैसे अब देखो तुम बता नहीं रही है ठीक से, क्या भेजता था रिपोर्ट, देखो हुआ क्या बता रहे, सुनो। जो भी रिपोर्ट आता था, अब जैसे टेस्ट हुआ आज, रिपोर्ट आएगा 5 दिन के बाद, डॉक्टर देखेगा 4 दिन के बाद। मतलब समझ रहे हो, टेस्ट हुआ आज तो 9 दिन के बाद आप डॉक्टर को दिखाओगे जाकर के, और आप उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखाओगे, किसी और को दिखाओगे नहीं। अब इंसान 9 दिन में मर रहा है कि क्या है, रिपोर्ट में क्या है। और उसके बाद क्या था ना कि अच्छा बेसिकली यहाँ पर उन डॉक्टर्स ने कहा था कि कैंसर का सिम्टम लग रहा है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी करना है। अब हमें ये भी लगा कि बायोप्सी करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, कहीं बायोप्सी करवा दिए, उसको छेड़ा गया उस ट्यूमर को, तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। फिर हम लोग बहुत सोचे, फिर हम लोग सोचे कि बाबा रामदेव वाला जो कुछ है ना, आयुर्वेदिक वाला वहां से इलाज करवाया जाए कि क्या करवाया जाए। पर बाबा बोले कि हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम रहेंगे तो परिवार के साथ ही रहेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन हम बाहर जाकर के तो नहीं रहेंगे। फिर हम लोग भी सोचे कि सही बात है, अभी परिवार के साथ है ना, तो हम लोग हैं उनके साथ, बाहर रहेंगे दर्द होगा, उतना अच्छे से केयर नहीं होगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, तो हम लोग बोले कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, अब जब रिपोर्ट हुआ, जो बायोप्सी का भी टेस्ट होता है ना, वो लेवल पे होता है, ऐसा नहीं कि एक बायोप्सी करवा दिया आप और रिपोर्ट आ गया। तो पहला बायोप्सी हुआ, उसमें आया कि कोई खतरा का बात नहीं है, अगर वो ट्यूमर कैंसरस होगा भी तो बहुत इनिशियल लेवल पे होगा या नहीं होगा,
ठीक है। हम लोग, और अच्छा ये हम लोग क्या किए, जो रिपोर्ट आया रवि तो 9 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाता है, ये हम लोग खुद से गूगल किए पूरा। मतलब रजत है, रजत को थोड़ा सा ये सब नॉलेज है क्योंकि उनका काम ही वही है मेडिकल लाइन में, तो वो देख करके हम लोगों को समझाते थे, बाबा को समझाते थे, और ये सब सुन के बाबा भी बड़ा खुश हो जाते थे, रिलीफ मिलता था। और हम लोग मतलब जितना सोच सकते थे ना, जितना दिमाग लगा सकते थे, पूरा दिमाग लगाते थे, नहीं नहीं ये है तो एकदम नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। फिर बाबा को समझाते थे, घर में पापा को समझाते थे, मम्मी को समझाते थे, फिर आकाश को समझाते थे, आकाश को बोलते थे कि बाबा को समझाओ। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा का वहां मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके शरीर में वो चीज वो फील कर रहे थे ना, चेंजेस फील कर रहे थे, वो कमजोरी फील कर रहे थे, तो उनको लग रहा था अंदर से ना, उनको लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन रिपोर्ट्स अभी तक नॉर्मल थे, सीरियसली बता रहे हैं, अभी तक रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ आया नहीं था। दूसरा टेस्ट हुआ, उसके बाद भी अब 10 दिन के बाद जाके डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। दूसरा टेस्ट का रिपोर्ट भी नॉर्मल था, सेम चीज था बायोप्सी का रिपोर्ट का, कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैंसरस ट्यूमर हुआ भी तो वो इनिशियल लेवल पे होगा, ये 0% होगा, ये 0.1% होगा, डरने वाली बात नहीं है। हम लोगों को लगा चलो रिलीफ की फर्स्ट रिपोर्ट में भी वही आया, सेकंड, अब देखो 3 टेस्ट होना था, अगर 2 में आ गया नॉर्मल है, तो तीसरे में भी तो नॉर्मल ही आएगा ना, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो हमें लगा कि अगर कैंसरस हुआ भी तो 0 लेवल कैंसर होगा, उससे ज्यादा होने वाला कुछ नहीं है, तो हम लोग रिलीफ थे। लेकिन क्या हुआ ना, जिस दिन हम लोग लहंगा लेने जा रहे थे, वो क्लिप अभी हम ना इंसर्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। उस दिन बाबा ना, हमेशा हम लोग से फोन पे बात करते थे, उस दिन बाबा वीडियो कॉल किया और हम लोग जस्ट निकल रहे थे मार्केट के लिए, एंड वीडियो कॉल पे वो इतना रोए हैं हम लोगों के सामने, और पहली बार बाबा को देखे रोते हुए दिल टूट गया। रोए क्यों? कि बस उनको हम लोगों का याद आ रहा है। हमको अभी भी याद है, वो बोले थे कि मेरे को मरने का डर नहीं है। हाँ, हमको बस है कि तुम लोग के साथ रहना है, तुम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना है, तुम लोगों का शादी देखना है, तुम लोगों का बच्चा देखना है। वो अभी तक इतना सोच के रखे थे कि तुम लोगों का बच्चा आराम से देखना है, आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुम लोग की शादी में हमको बहुत काम करना है। स्टिल अभी भी हर कुछ दीदी के लिए तो इतना सपना सजा के रखे थे ना कि आप लोगों को क्या ही बताएं। फर्स्ट वाला का जो हम लोग गेस्ट किए थे, डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर भी सेम चीज बोले थे। हाँ। सेकंड वाला का हम लोग गेस्ट किए, जब डॉक्टर भी रिपोर्ट देखे, डॉक्टर भी यही चीज बोले, तो हम लोगों को भी श्योरिटी आ गया था कि बाबा ठीक हो जाएंगे, कोई खतरा का बात नहीं है, परहेज करवाना है बस उन्हें। और हम लोग बोले थे कि बाबा पैसा भेजिए जल्दी से पेटीएम में, हम लोग तो यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि इतना हम लोग टेंशन में थे ना, सीरियसली बता रहे हैं, हम लोगों का वो दिखा नहीं सकते थे ऑन स्क्रीन। घूमने का बहुत प्लान था, लेकिन सोचे कि नहीं, जो काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि बाबा स्पेशली बोल के गए थे कि नहीं तुम लोग अच्छे से एक एक जो सोना, क्योंकि हम लोग गोल्ड भी वहीं से लिए, तो एक एक चीज का उनको भी जानना था कि क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ, ले ली ना ये कपड़ा ली ना, और कितने अच्छे से तुम्हारे ड्रेस को बोल रहे थे कि वाह कितना सुंदर। आपको पता है हम लोग जब शॉपिंग करते थे, वीडियो कॉल पे वो मेरा ड्रेस देखते थे, वीडियो कॉल पे मेरी रिंग, रजत की रिंग, रजत के लिए जो चेन था, ज्वेलरी था, मेरे लिए ज्वेलरी था, सब कुछ देख के सिलेक्ट कर रहे थे। और अब मेरे को लगता है कि उससे वो कितने पेन में होंगे ना, सही में। और हम लोगों को बताते नहीं थे, वो वीडियो कॉल पे नॉर्मल देखते थे, हाँ हाँ अच्छा है, नहीं ये डिजाइन मत लो, सोना कितना भाव दे रहे हैं वो लोग, कितना ग्राम का है देखो, तो मेकिंग चार्जेस कितना है, सब कुछ, और वो नॉर्मल बात करते थे, और हम लोगों को फील नहीं होने देते थे ना कि उनको दर्द है। आकाश भी नहीं बताता था, आकाश अब जाके हम लोगों को बताते हैं कि पता है उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था। कहीं कहीं हम लोगों को रिग्रेट भी लगता है कि मतलब हम लोगों को पता कैसे नहीं चला। खैर क्या बोले, वो नहीं दिखाना चाहते थे ताकि हम लोगों का जो भी प्लान है, मूड है, वो स्पॉइल ना हो। फिर जैसे तैसे जब फाइनल नहीं, अभी जो रानी बोली ना कि बाबा पैसा दीजिए हम लोग पार्टी करेंगे, हाँ। तो बाबा 500 रुपए उस टाइम पे दिए थे, और वो टेंशन मतलब हम रांची आएंगे ना तो हम लोग मटन पार्टी करेंगे, वो हम लोग को बोले थे। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट रिपोर्ट, हाँ अब था कि लास्ट रिपोर्ट आने वाला है, और हम लोग का भी जो भी बोलो बहुत ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि स्टिल था कि ये बस सही आ जाए ना तो हम लोग का भी जो भी टेंशन है वो खत्म मतलब हो जाएगा। हमें पता था कि वो नॉर्मल आएगा, बट एक होता है कि हमें डॉक्टर के मुंह से सुनना था। अच्छा, जो थर्ड रिपोर्ट आया, अब उसके बाद भी 1 हफ्ता का टाइम था डॉक्टर का अपॉइंटमेंट का, क्योंकि वहाँ AIG हॉस्पिटल में इतनी भीड़ लगती है ना, बाप रे बाप, पूरे ऑल ओवर एशिया से वहां पर लोग आते हैं, बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। रिपोर्ट आया हमारे पास, पर वो रिपोर्ट ना बहुत पेचीदा था, वो पहले और दूसरी रिपोर्ट की तरह नहीं था नॉर्मल, ठीक है, वो बहुत पेचीदा था, मेडिकल टर्म्स में ही सारा कुछ लिखा हुआ था, इंग्लिश तो था ही और नहीं। वो मेडिकल टर्म आप कितना भी गूगल करो, कितना भी सर्च करो, आपको समझ नहीं आ रहा था। मेरी एक आध दोस्त है जो कि मेडिकल लाइन से है, हम लोग उनको भी भेजे, रजत भी अपने जितने भी जान पहचान वाले हैं, मतलब जिनसे वो पता लगा सकते हैं, उनसे पूछने का कोशिश की, बट हमारे अपने सर्कल में कोई ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं थे, मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट, तो हमें पता नहीं चल रहा था एग्जैक्टली। पर कभी कभी गूगल कर रहे हैं तो बोल रहा है कि नहीं एडवांस लेवल कैंसर है, कभी कभी कर रहे हैं तो नहीं कुछ नहीं है, कभी कभी गूगल कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ऐसे पेशेंट के पास ज्यादा टाइम नहीं है। हम लोग सोचे गूगल को नहीं देखना है, छोड़ दो, अब जो होगा हटा दो, सर्च करना ही नहीं है, जो बताएंगे डॉक्टर बताएंगे। एंड उस दिन उसके बाद पता चलता है कि हाँ बाबा को एडवांस लेवल मतलब कि कैंसर हो चुका है, और वो कैंसर बहुत ज्यादा
अग्रेसिव नेचर में है, वो दिन पे दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उनके पूरे बॉडी में, जिसको सुनने के बाद सीरियसली बता रहे हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा दिल का हो चुका था। पेनक्रियाटिक कैंसर, क्योंकि पेनक्रियाज में ही आपका वहाँ ट्यूमर था। और हम लोग सोचे उस दिन, और डॉक्टर साफ साफ बोला था इनके पास 3 या 4 महीने का टाइम है मैक्स टू मैक्स। एंड वो चीज सुनने के बाद, ये हमें दिल्ली में नहीं पता चला था, आई थिंक हम लोग रांची आ चुके थे। नहीं, दिल्ली में तभी रेडिएशन के लिए बोला था दीदी, पता नहीं मेरे को ना, ये वाला चीज बहुत धुंधला धुंधला सा लग रहा है। तो वहां का डॉक्टर बोला था कि देखो ये 3-4 महीने का जो, अगर आप लोग नहीं इलाज करवाओगे तो ये 3-4 महीने बचेंगे, अगर आप लोग इलाज करवाओगे तो ले दे के साल भर 6 महीना खींच लेंगे। और बाबा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उम्र ऐसी हो गई है, साथ साथ लीवर खराब है, तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, वो ट्यूमर बॉडी से नहीं हट सकता है, क्योंकि उसके बाद ब्लड लॉस होगा ना, वो रुकेगा नहीं, फिर इंसान मतलब खत्म है, आप समझ लो। डॉक्टर बोला कि हम तो ऑपरेशन करेंगे नहीं, कीमो एज के कारण और लीवर खराब है ना, पूरा खून पानी बन जाएगा, तो कीमो भी नहीं देंगे, तो बच गया ऑप्शन क्या, रेडिएशन। तो रेडिएशन से क्या होता है ना कि उस ट्यूमर का साइज को छोटा किया जाता है या रोक दिया जाता है ताकि वो और नहीं फैले। डॉक्टर बोले कि तो रेडिएशन स्टार्ट करते हैं। अब मेरे बाबा को ना कोई नहीं बताया था ये सब चीज, उनको नहीं पता था। उनको था कि हाँ बाबा वो जो ट्यूमर है ना, वो गांठ है, हम लोग बताए थे उनको कि अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इलाज नहीं होगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगा आपको, तो आप वहां रह के हैदराबाद में रेडिएशन करवा लीजिए। अब मेरे बाबा वहां छटपटाने लगे कि नहीं नहीं हम दिखवा लिए, डॉक्टर बता दिया ऐसा ऐसा है, अब हम जो करवाएंगे रांची आकर के करवाएंगे, अपने फैमिली के साथ रह के करवाएंगे। और जो भी बोलो यार, वो रहना भी नहीं चाहते थे, वो हम लोगों के बीच में रहना चाहते थे। वहां बुआ भी रोकी कि आप रह लीजिए, करवा लीजिए, वो बोले नहीं 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 नहीं। तो बुआ को बोलते हैं वो कि हम 15 दिन के बाद आएंगे, 15 दिन के बाद इलाज कराएंगे, अभी वो रांची जाने दो। और ये बहाना करके वो रांची आ गए। उनको वहां पर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अरे यार, ये एक हो जाता ना कि परिवार के साथ जो भी दर्द है ना, सच बता रहे कहीं उनको कम लगता है, तो कहीं ना कहीं उनको लग चुका था कि उनके पास टाइम नहीं है, तो जो टाइम उनको फैमिली के साथ बिताना है। और आप लोगों को पता है जितने दिन हम लोग दिल्ली में थे, आई थिंक 25 दिन हो चुका था, तो वो कम से कम 1 महीना हैदराबाद में थे। अब उनको रहा ही नहीं जा रहा था कि 1 महीना से ज्यादा हम कहीं और रहे, तो वो झट से आकाश को बोले कि नहीं भाई, हमको जल्दी से रांची ले जाओ। और हम लोग आए थे, और हम लोगों के आई थिंक 3 से 4 दिन के बाद बाबा भी आ चुके थे। और घर आने के बाद हमको अभी भी याद है कितने खुश थे दीदी। मेन गेट पे वो इतना स्माइल, बड़ा वाला स्माइल के साथ घर के अंदर एंटर करे, तो लग रहा था उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ना दूसरा जन्म मिल गया घर में, हम सबको देख के, अपना बनाया हुआ घर देख करके। पर उसके बाद भी अब क्या था ना, अब हम लोग उनको बोल रहे हैं कि बाबा चलिए दिखा लीजिए, ये करवा लीजिए, रेडिएशन ले लीजिए, वो लेने को रेडी नहीं है। वो बोल रहे कि नहीं नहीं अभी हम इलाज नहीं करवाएंगे, पहले तेरा 6 का होगा। आई थिंक बाबा ना 28 या 29 तारीख या 30-31 जून तक, बाबा 30 या 31 जून को आए हैं हैदराबाद से यहाँ, क्योंकि 9 तारीख को सगाई थी ना। और बाबा बोल रहे थे कि नहीं अभी हम 9-10 दिन इलाज नहीं कराएंगे, क्योंकि इलाज कराएंगे कुछ हो गया तो हम तुम्हारे सगाई में नहीं आ पाएंगे, तो एक बार सगाई हो जाए उसके बाद जो भी होगा सो होगा। हम लोग इतना इंसिस्ट किए कि बाबा कर लीजिए, बट जिद्दी। लेकिन उसी बीच में हम और आकाश और दीदी जाके डॉक्टर के पास कंसल्ट किए थे। हम बता रहे ना, जिस दिन हम लोग को पता चला था ना, रात 9 बजे तक हर डॉक्टर का दरवाजा ठक ठक आया हम लोग की, कहीं से कुछ हो जाए, बचा दो, कोई तो बचा दो, जो डॉक्टर रिपोर्ट देख रहा है। कोई चांस नहीं। मेरे को अभी भी मतलब क्या बोले, कान में गुंजता है कि बोले थे कि मैक्स टू मैक्स 1 साल आप खींच सकते हो, कम से कम 6 महीना। और जैसा जो डॉक्टर पहले बाबा के साथ कर चुका था ना, बोल के कि आपको कैंसर हो सकता है, उसके बाद हम लोगों ने एक चीज तो बना लिया था कि बाबा के कान में सी, मतलब क्या बोले, कैंसर का सी नहीं जाना चाहिए, एकदम नहीं जाएगा। घर में जो भी बात होगी नीचे होगी, ऊपर उनके सामने एकदम नहीं। और उसके बाद से बाबा को हम लोग इतना खुश और मोटिवेट करने लगे कि बाबा कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए। हमसे जितना हुआ हम लोगों से हमने किया, लेकिन यहाँ पर मेरे पापा वो जाके दिन भर बाबा के पास रोते थे। हम लगे मत रो भाई, अरे होता है, देखो होता है। वो 55-60 साल के तो हो गए होंगे सही में, और 55-60 साल तक बाप का साया सिर पे। और मेरे पापा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक उनके ऊपर नहीं था, वो तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा को दे देते कि बाबा ही शादी करवाएंगे। उनको कुछ हम लोगों का गांव में क्या प्रॉपर्टी क्या, मेरे पापा को कुछ नहीं पता था। जो संभालते थे अभी तक बाबा संभालते थे। चलो सगाई वगाई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि अब प्लान बन गया था, मतलब जितना देर सगाई हो रहा था हम लोग दिमाग में ये चीज डाल चुके थे कि बाबा को बॉम्बे लेकर के जाना है, क्योंकि बॉम्बे से बढ़िया इलाज कहाँ ही होगा। फ्लाइट का टिकट भी हो जाता है हम सारे लोगों का, पापा, मेरा, आकाश का और बाबा का, ठीक है, हम चारों का। टिकट विकेट हो गया, सब हो गया। एंड अब देखो मेरे को फ्लाइट के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम कभी बैठे नहीं है, बट वहां पर समथिंग कुछ है कि अगर आप 3000 एक्स्ट्रा देकर के करवाते हो ना, और इनकेस आपको फ्लाइट कैंसिल करने हो तो आपका पैसा रिफंड हो सकता है, कुछ परसेंट कट के। लेकिन हम लोग इतने श्योर थे कि थोड़ी कैंसिल करना है, हमें तो जाना ही जाना है, तो वो 3000 समथिंग वाला आकाश नहीं करवाया था। अभी टिकट हुआ है मानो रात के 9 बजे, ठीक है।
आधी रात में 2 बजे बाबा उठ करके सबको बुला करके बोलते हैं कि हमको बॉम्बे नहीं जाना। गुस्सा गए थे, लिटरली वो गुस्सा गए थे, हम लोग पे चिल्लाने लगे थे कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हमको जो होगा होने दो, कोई बात नहीं, हैदराबाद में हम 1 महीना दूर रह लिए, अब मेरे से नहीं रहा जाएगा, रांची छोड़ के हम उनको था मेरा खाना पीना नहीं होगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, उनको उनका खाना के लिए वो बहुत पिक्यूलियर थे कि टाइम पर टेस्टी खाना मिलना चाहिए। अब हम लोग कितना समझाए, वो बोले हम जाएंगे ही नहीं, हम रांची में मर जाएंगे, हम बॉम्बे नहीं जाएंगे, हम नहीं चाहते कि मेरे घर परिवार से दूर कहीं हम जाकर के खत्म हो जाए। उनको कहीं ना कहीं दिल में चल जाता है यार, अपनी बॉडी है, जो चेंजेस हो रहे इंसान को पता चलता है। फ्लाइट का टिकट का पैसा सब गया, ठीक है, उनको मोह भी नहीं था। हम लोग बोलते बाबा चलिए दिखा के आ जाएंगे, आपको नहीं रहना है मत रहिए, डॉक्टर से पूछ तो लेंगे, पर वो नहीं हिले। लास्ट में बहुत पता करने के बाद हमें पता चला, जो कांके में टाटा ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, सुकुर-हुट्टू में कैंसर हॉस्पिटल, लोगों ने उसका अच्छा रिव्यू दिया कि अच्छा है, आप जाकर के चेक करवा सकते हो। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो कहीं हिल नहीं रहे थे, तो हमें वहीं दिखाना था। एंड वहां क्या हुआ था, वहां पर जैसा कि आप लोगों को बताया ऑलरेडी कि डॉक्टर 2 ही ऑप्शन बोला कि या तो आप कीमो करवाओ अगर पेशेंट ले पाएगा तब, या तो फिर रेडिएशन, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और कैंसर जो है वो फैल चुका है, लेकिन हाँ एक स्कैन बोले थे डॉक्टर कि उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा, पेट सिटी स्कैन वो करवा लेते हैं, उससे ना कैंसर का लेवल पता चल जाता है कि कौन से लेवल पे है। हाँ, तो उस वक्त 3rd लेवल पे थर्ड लेवल पे था। तो अब मात्र आई थिंक 5 से 6 दिन बच चुका था सगाई के लिए। अब हम लोग सोचे कि ठीक है अब जल्दी से हो जाए, क्योंकि वो जाते तो नहीं, जाना नहीं था, और वो भी लग चुके थे कि नहीं चलो करते हैं काम वाम। और बाबा का जो पेन था वो तो हो ही रहा था, क्योंकि उस टाइम तक कोई भी दवाई नहीं चल रहा था, क्योंकि जब कोई इलाज स्टार्ट होगा उसके बाद ही ना डॉक्टर उस हिसाब से दवाई देगा। नहीं, लीवर का दवाई चल रहा था बट उससे कुछ फायदा हो नहीं रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पेन किलर था, एक पेन किलर था अल्ट्रासेट, जिससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, उनको कोई दर्द वर्द नहीं जाता था। तो देखो सगाई हो गई, ठीक है, उसके बाद से सगाई खत्म, और सगाई के दिन भी बाबा इतने पेन में थे यार, बाप रे बाप। कहीं उनका फोटो वोटो आप ब्लॉग में नोटिस करना, बाबा एक कमरे में ही बैठे हुए हैं, बस 1-2 फोटो के लिए वो बाहर आए भी, लेकिन दीदी और जो जीजू थे वो कमरे में गए हैं, होटल का जो कमरा था वहां जाके उनका जो भी आशीर्वाद लेना वो लिए थे। वो इतने खुश थे कि दीदी का अच्छे से करवाएंगे। हाँ, मतलब वो खुश थे कि हम तैयारी करेंगे, हम सब करेंगे, हम सबको वो कमांड करेंगे, ऐसे करो ऐसे करो। कुछ नहीं हो पाया बट इट्स ओके। लेकिन हम थे कि जाजा के रूम में हाँ बाबा अभी ये लोग आ चुका है, अभी ये फंक्शन हो रहा है, अभी ये फंक्शन हो रहा है। कुछ देर आगे बैठे भी थे, कुछ देर बैठे थे बट नहीं हो पाया। स्टिल याद है ना वो बैठ के ऐसे किए जा रहे थे ना, तो ऐसे। लेकिन हाँ उनके फेस पे एक सिकंज तक नहीं आया था। एक फोटो अभी डाल रहे हैं, उस फोटो में देखना उनको फेस पे आपको दर्द उनके आंख में दिखेगा, लेकिन वो स्माइल किए है सगाई में बैठ के। खैर ये सब बात हटाओ, सगाई खत्म हो जाती है। उसके बाद अब वहां पर हम लोग फिर से जाते हैं डॉक्टर से पूछने कि अब फाइनल बताइए, कांके में जो टाटा ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, करना क्या है। कीमो करके रेडिएशन ज्यादा असरदार होता है, केवल रेडिएशन ज्यादा असरदार नहीं होता है। तो अगर पेशेंट ले पाएगा कीमो तो हम लोग पहले लो डोज का कीमो देंगे, उसके बाद रेडिएशन करेंगे। बाबा को हम लोग जाकर के उनको फिजिकली एग्जामिन करवाए। उन्होंने कहा कि हाँ जो भी रिपोर्ट्स है, बाकी सारे रिपोर्ट को देखने के बाद, क्योंकि बाबा का सब कुछ सही था यार, सब कुछ सही था। उन्होंने बोला कि हाँ इस उम्र में भी बहुत सही से इनका बॉडी काम कर रहा है, तो हम लोग कीमो देंगे, लो डोज का कीमो देंगे, 6 कीमो पहले दे करके देखेंगे कि बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद रेडिएशन करेंगे। वीक में 1 कीमो होता था और हर एक वीक हमें जाना पड़ता था। 4 कीमो बाबा लिए, उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि हर एक कीमो के पहले क्या होता था ना कि बाबा का ब्लड हमेशा चेक होता था, जिसमें WBC कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, हर कुछ देखा जाता था। उसके बाद ही रिपोर्ट आने के बाद जो भी आपका ट्रीटमेंट है कीमो वाला वो स्टार्ट होता था। और जब भी बाबा कीमो के लिए जाते थे ना, पता है एक उम्मीद के साथ जाते थे कि हाँ हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम ठीक होके आएंगे, और बड़े खुश होते थे कीमो करवा के। उनको लगता था कि हाँ हम हेल्दी होके आ रहे हैं। लेकिन चौथे कीमो के बाद जब वो 5वें बार गए, डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर बोले कि नहीं आप इनको ना ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग शैटर्ड हो गए, हमें लगा क्या होगा। बाबा भी कहीं ना कहीं समझ गए, और उस दिन वो इतने उदास हो गए थे कि वो पूरे रास्ते लौटते के वक्त हम लोगों से उन्होंने बात नहीं किया, चुपचाप से घर आकर के सो गए, कुछ नहीं। मतलब उनके मन में वो उदासी दिख रहा था कि मेरा इलाज नहीं हो रहा। मेरे बाबा ऐसे है ना, इतना छुई मुई है कि आप लोगों को क्या, स्ट्रॉन्ग का बात अलग है, लेकिन डॉक्टर के अगर इस वे में देखा जाए बहुत डरते थे। एक सुई से भी वो डरते थे, लेकिन पूरे ट्रीटमेंट की जर्नी वो इतने स्ट्रॉन्ग थे ना कि हम लोग वो इंजेक्शन नहीं लेते थे, लेकिन वो सिटी स्कैन से लेकर के पेट सिटी, डेली ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, मतलब इतना सीरियस से उनका ब्लड लिया गया है कि क्या ही बताए। और साथ ही साथ ऐसा हो गया था ना कि बाबा को बस था कि मेरा जो भी करना है कर दो, मेरे को इस दर्द से राहत कर दो, और ठीक कर दो। हमेशा एक स्माइल रहता था कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे। मेरे पापा इतना डरते थे कि उनका ना सारा दांत गिर चुका था, 2 दांत था, लेकिन वो दर्द के मारे दांत नहीं लगवाते थे, डर के मारे कि दर्द होगा या कुछ हो जाएगा। तो इतने डरपोक थे। खैर ये सब हुआ, लेकिन हाँ इस हॉस्पिटल में आकर के
एक हमें फायदा हुआ, इन्होंने एक पैच के बारे में बताया जो बोले कि बाबा को अगर ज्यादा पेन होता है तो उनके बैक में पट्टी जैसा था, हाँ क्रेप बैंडेड जैसा था, उसको साट दो, वो दर्द खींच लेगा। हमें लगा कि क्या ही दर्द खींचेगा, बट बोल रहे हैं तो लगा के देखते हैं, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। वो पैच आपको 5,000 का 2 मिलता है, 2,500 का, ठीक है। एंड वो पैच नहीं, वो अमृत साबित हुआ बाबा के लिए, क्योंकि अगर वो पैच नहीं होता ना तो मे बी बाबा बहुत पहले जा चुके होते, बट उस पैच के कारण ना बाबा को दर्द नहीं होता था। और जब वो पैच 7 दिन चलता था, 7 दिन के बाद उसका असर खत्म हो जाता था, और जब जैसे उसका असर खत्म हो, बाबा को बहुत सीवियर पेन होता था। हम लोग दूसरा पैच चिपकाते थे एंड फिर बाबा को पेन नहीं होता था। और वो इतना स्ट्रांग था कि जब भी वो पैच निकालते थे ना, उस एरिया में इतना दूर रेड हो जाता था, जैसे कप थेरेपी होती है ना, हाँ। पूरा एकदम ब्लड जम जाता था। बट जो भी हो, हमें था कि बाबा सोए रात में, दर्द से छटपटाए नहीं, क्योंकि उनको रोते हुए हमने देखा है दर्द से। हमें बस लग रहा था कि कुछ भी हो, कुछ भी उनको दर्द ना हो, कुछ भी करके इनका दर्द खत्म कर दे बस। हम लोगों से जितना वो समझ में आया हम लोगों को हमने किया, एंड लास्ट में क्या हो मेरे को याद भी नहीं आ रहा। देखो देखा जाए ना तो जैसे हम लोग कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दिए थे, बाबा का जो हेल्थ है और डाउन होने लगा था, क्योंकि कीमो बहुत स्ट्रांग होता है। कीमो नॉर्मल चीज नहीं है। बट हमें क्या लगा कि कीमो के कारण हो रहा है, बाद में ठीक हो जाएगा। हाँ, और कीमो लेते थे, जैसे हम बताए कि हमेशा 1 वीक का टाइम रहता था, गैप रहता था। गाइस एक मिनट आई नीड ब्रेक। थोड़ा सा सिचुएशन बहुत ज्यादा ही हेवी हो गया था, थोड़ा सा क्या, तो वही हम बोल रहे थे कि जो कीमो चलता था ना यार, तो उस टाइम भी जब कीमो होके वो घर आते थे तो 2 दिन तक ना वो एकदम क्या बोले, होश में नहीं रहते थे, एकदम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे समझ में नहीं आता था। उसके बाद वो अचानक से ठीक भी हो जाते थे ना दीदी, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं होप था कि ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे डॉक्टर ने बोला कि अब ट्रीटमेंट नहीं होगा, कहीं ना हमें भी अब ये लगने लगा कि, लेकिन उसके बाद भी जब वो घर आ गए वो ठीक थे। बहुत हेल्थ खराब नहीं हुई थी एंड वो खुद से चल फिर रहे थे। लेकिन लास्ट के जो 1.5 महीने थे ना, वो काफी ज्यादा टफ हो गए थे। अब क्या हुआ ना, बाबा धीरे धीरे चलते थे सहारा लेकर के, अब वो बिल्कुल बंद हो गया। अब उनको पकड़ के चलाना पड़ता था, वो बैठ जाते थे बेड पर, उस पर सहारा नहीं चाहिए था, पर अब वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, उनको ऐसे पकड़ करके बैठना पड़ता था। ये पीछे हम लोगों को ऐसे कैसे बताए, मतलब रानी का बैग और मेरा बैग ऐसे चिपका दो, ऐसे हम लोग सहारा देकर के उनको बैठते थे। उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा था यार, बोलते थे लेकिन फिर इशारा करने लगे। लेकिन जो लास्ट के 4 दिन थे ना, आप समझ लो दशहरा के बाद, दशहरा तक भी बोलते थे ना, दशहरा तक बोले हैं। लास्ट के 4 दिन खाना बंद, पीना बंद, सब बंद। मेरे को कब फील हुआ, हम बता रहे आप लोगों को, पता नहीं, उस टाइम हम थे नहीं, ठीक है। बाबा के पास पीहू बैठी हुई थी, वो फोन करके बोली कि दीदी जल्दी आइए, बाबा को ना बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। और उस वक्त हम गए, बाबा का पैच लगा हुआ था, पर आकाश बाहर था और मेरे को पता नहीं था कि पैच कहाँ पर है, और फोन करने का टाइम नहीं था उतना ज्यादा, क्योंकि फोन हम नीचे छोड़ के ऊपर गए थे, फिर नीचे आते फिर ऊपर जाते, तो मेरे को पता था कि पेन किलर कहाँ पर है। तो अल्ट्रासेट हम सोचे बाबा को खिला देते हैं, कुछ तो पेन रिलीफ होगा, और जब तक अल्ट्रासेट खाएंगे हम फोन करके पैच ला करके पैच चेंज करके, क्योंकि पैच को चेंज करना होता था, धोना पड़ता था, उस एरिया को सुखाना पड़ता था, मतलब लंबा प्रोसेस था पैच लगाने का। तो हम अल्ट्रासेट निकाले, पानी लाए, पहले तो हम और पीहू मिलकर के बाबा को उठाए, बाबा के मुंह में गोली डाले, पानी डाले, और बाबा ना मुंह ऐसे वो घोट नहीं रहे, हम उनको पीछे से ठोक रहे, आगे से ठोक रहे कि करिए अंदर, और उससे और आंख बंद। उससे मुझको लगा हे भगवान क्या हो गया, कहीं मेरे हाथ से तो कुछ नहीं हो गया ना। फिर हम उनके मुंह के अंदर से उंगली डाल के दवाई निकाली कि कहीं अटक ना जाए, क्योंकि होश में ही नहीं ना, सेंस काम नहीं कर रहा था। फिर उनका मुंह नीचे करके पानी गिराए, और उस टाइम के बाद से बाबा नहीं बोले हैं, बाबा नहीं खाए हैं कुछ, बाबा नहीं पिए हैं कुछ। क्या हुआ था मेरे आने से पहले हमको नहीं पता, मे बी उनको बहुत पेन हुआ, क्या हुआ हमको नहीं पता। बट वो जो लास्ट का 4 दिन था ना, मेरे बाबा पानी पीते थे ना, घोट नहीं पाते थे, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन था ना उनका यहाँ तक दिखता था, व्हाइट फंगस की तरह। और जब हम लोग जबरदस्ती उनको पानी पिलाते थे, क्योंकि पिलाना पड़ेगा यार, और हम नहीं देख सकते थे, मेरा ना दिल बहुत वो है, आकाश और रानी मिलकर के पिलाता था, हम लोग ठोकते थे पीठ, घोटी, और वो रोते थे, लाइक लिटरली उनकी आंख से आंसू आते थे, वो बोलते थे नहीं, मतलब नहीं पीना है। और बहुत बुरा लगता था कि भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हो, किसी को पानी भी नहीं पीने दे रहे हो। लास्ट का कुछ टाइम इतना टफ हो गया था ना कि हम लोग तो अपने बुरे से बुरे सपने में नहीं सोचे थे कि ऑब्वियसली बात है ना कि जिसको अपने आंख के सामने आप इतना हट्टा कट्टा देख रहे हो, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी यूं। और वो जो बोले ना 1.5 महीना, वो 1.5 महीना हर एक दिन उनका हेल्थ गिरा है, और हम लोग अपने आंख से देख रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका दर्द रोक सकते हैं, लेकिन और कुछ हमारे हाथ में नहीं था। एंड डेथ से 1 रात पहले उनका मुंह खुल गया था, अब वो सांस भी नाक से नहीं ले रहे थे ऐसे, और वो देख कितना दया लगता था, मतलब इतना गंदा कंडीशन हो गया था कि अब हम लोग सोच रहे थे कि बाबा नहीं, अगर आप
यहाँ से जाओगे अच्छे प्लेस पे ही रहोगे, अच्छे मतलब इससे हम लोग far सोच रहे थे better। कि बाबा अब आप जाओ, छोड़ दो दुनिया का मुंह माया। हम लोग इतने मजबूर हो गए थे क्योंकि जिस सिचुएशन में देख रहे थे ना, वो हम लोग को लग रहा था ना कि हम लोग को क्या हो जाएगा। ऐसे देख के हम लोग एकदम क्या बोले, हम नहीं बता पा मतलब रहे, हम नहीं आप बता पा अपने रहे को चाह रहे हो कि आप चल जाओ, बस अब नहीं देख सकते ऐसे। कि इतना हम लोग मजबूर हो चुके थे कि हम लोग बाबा को बोल रहे थे, अब पता नहीं उनको समझ में आ रहा कि बाबा अब मत सोचिए, अब आराम से जाइए, क्योंकि ऐसे स्थिति में देख के हम लोगों का कलेजा लग रहा है कि फट के निकल जाएगा। स्थिति में उनको देख रहे थे। और पता है उससे भी खराब क्या, नाक से सांस नहीं ले पा रहे थे लास्ट के 2 दिन, मुंह से सांस लेते थे और मुंह सूख जाता है। मुंह से आप 2 मिनट सांस लो, आपका मुंह सूख जाएगा। बाबा 24 घंटे ले रहे हैं और वो पानी नहीं पी पा रहे। हॉस्पिटल भी हम लोग ले गए, हम लोग क्लास नहीं, उसके बाद वो सांस नहीं ले पा रहे थे। शाम सुबह तक तो मुंह से सांस ले रहे थे, शाम होते होते सांस नहीं ले पाए। आपको पता है वो तकिया पर सोए थे और वो तकिया हाथ उठा के तकिया को ऐसे से कर रहे थे सांस लेने के लिए। हम लोग एम्बुलेंस बुलाया, हॉस्पिटल ले गए, ऑक्सीजन मास्क, लेकिन जैसे उनको एम्बुलेंस में लगा ना, वो नॉर्मल सांस लेने लगे। लेकिन डॉक्टर भी बोले कि कुछ नहीं हो सकता, आप लोग घर ले जाओ। वही था कि इधर से होल करेगा, इधर से होल करेगा, इधर से फूड पाइप डाल के सारा फिर टेस्ट करेगा। तो लेकिन डॉक्टर ने बोला, वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वो बोले कि देखिए आप लोगों को भी कहीं ना कहीं पता, हम आप लोगों को झूठा दिलासा नहीं देंगे कि कुछ भी इनमें इम्प्रूवमेंट होगा। अब बस बात इतना है कि आप लोग आराम से इन्हें घर ले जाइए और वेट करिए। मतलब हम लोग अपने साइड से कोशिश किए कि उनको जितना, देखो हमें पता था वो नहीं बचने वाला है, हम लोग मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर थे, हमें सच पता था, बस हम लोग उस सच का सामना नहीं करना चाह रहे थे। और ये 5 से 4 महीना ऐसे बीता है ना, सीरियसली बता रहे हैं, हम लोग अभी भी रियलाइज नहीं कर पा रहे कि बाबा नहीं है। मतलब ऑब्वियसली हमारे साथ तो हमेशा रहेंगे, अभी भी देख ही रहे होंगे। अरे यार, हम अपने लेट 20s में हैं और हम इतना साल अपने बाबा के साथ रहे हैं, तो आप सब, और लास्ट के ये जो 6 महीने हमने उन्हें बच्चे की तरह पाला है। ऐसा लग रहा था हम लोग के खुद के औलाद है, खिलाना पिलाना। तो हम लोग और क्लोज आ गए थे। बट ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। अभी वो जहां भी होंगे बहुत अच्छे स्पेस पे होंगे। अभी चल नहीं पाते थे, अभी कूद रहे होंगे। हाँ, तो वही आप लोगों को बहुत कहा कि अरे दीदी आप लोग वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, क्योंकि यार नहीं हो पाता है। वो हम लोग बोलते थे जाओ वीडियो बनाओ, वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। अगर आप लोग हमारे बहुत पहले के सब्सक्राइबर्स हो गए तो आपको पता होगा कि स्टूडियो जो है उन्हीं के बदौलत है, और उन्हीं के कारण जो होता है, एक एक वो पर्दा बाबा लगाए हैं, पेंट किया है हाथ से, हर कुछ स्टूडियो का। हम लोगों का स्टूडियो में जाने का मन नहीं कर रहा है वो। और आपको पता है हम लोग इतने आलसी, इस 1.5-2 साल में हमने स्टूडियो का पर्दा कभी नहीं उतारा, कभी नहीं धोया। जब धोना होता था ना दिवाली के टाइम, बाबा ही उतारते थे, बाबा धोते थे और हमें गालियां भी देते थे, कैसी है ये लोग, साफ नहीं रखती है, लक्ष्मी का घर है, यहाँ तुम लोग का काम करती हो फिर भी तुम लोग साफ ही रखती हो। अभी भी वो देख करके ना बड़ा अजीब लगता है ऐसे ही छोड़ दे सब कुछ, क्योंकि सब बाबा टच किए हुए हैं। एंड वहां बैठते ना तो लगता है बाबा है। घर बहुत खाली हो गया है। ऐसे तो देखा जाए हम लोग नीचे ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऊपर नहीं जाते, लेकिन ऊपर जाते हैं ना तो वो अलग ही इन्वायरमेंट, मतलब वो घर नहीं लग रहा है, बाबा का रूम नहीं लग रहा है, अजीब सा हो गया मॉल। जो भी हो, आज वो जहां भी है, हम बस यही बोल के तसल्ली देते हैं कि जहां भी अच्छे ही होंगे। वो तो हम लोग थोड़ा सा है, खा पी रहे होंगे कि वो कौन नहीं चाहता है कि उनके जो भी लव्ड वन है उनके साथ ही रहे। और एक पॉसिबल नहीं है। एक सब्सक्राइबर थी, वो बहुत अच्छा कमेंट की थी कि दीदी आप लोगों को लकी होना चाहिए कि आप लोग इतने टाइम तक अपने बाबा के साथ थे, क्योंकि बहुत लोग को ये नसीब नहीं होता। बहुत लोग तो अपने दादा दादी का मुंह देखना भी नसीब नहीं करते, तो हम लोग लकी हैं ऑब्वियसली। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि यार हमसे गलती होगी कि बाबा ने हेल्थ के बारे में नहीं बताया, तो हमने खबर भी नहीं। हाँ, वही बात, क्योंकि हमें क्या लगा वो तो अपना ख्याल रख रहे हैं। और रही बात है, कोई इतना बुरा नहीं सोचता है ना दीदी अपने बारे में। कोई छोटा सा पेन को इतना डेंजरस हो सकता है, कोई नहीं सोचता अपने बुरे से बुरे समय में। और रही बात, सबसे बुरा मेरे को लग रहा था कि वो कोई भी चीज दादी से शेयर नहीं कर पा रही। अरे यार, लास्ट के टाइम पर ना दादी थी उनके साथ, लेकिन बात नहीं होती थी। मतलब मेरी दादी देख रही है बाबा को, हर कुछ एकदम नम न्यूट्रल। दशहरा के दिन आपको एक इंसिडेंट बताते, दशहरा के दिन आकाश दादी को घुमाने ले गया। बाबा बोल नहीं पा रहे थे ठीक से, बट बोलते खाने में कमी मत करना, दादी को जो खाना है खिला देना। मेरी दादी ना बहुत चटोरी है तो बाबा इस चीज में कभी नहीं किया था। एंड यू नो, अभी मेरे को एक चीज बोलनी है, मे बी किसी को ना अच्छा लगे, बट दैट इज द रियलिटी। अभी हम लोग बाबा से रिलेटेड कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, प्रमोशन वीडियो भी डाल रहे हैं, तो बाबा से रिलेटेड डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई कंटेंट इस वीडियो में भी प्रमोशन है। ऑब्वियसली कोई अपना काम नहीं छोड़ता है, लाइफ आगे बढ़ती है, कोई एक ही जगह रह नहीं जाता है। अगर आपके घर में भी
कभी ऐसा हुआ होगा या फ्यूचर में होगा, क्योंकि दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ ना, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, सबके साथ होगा, सबको झेलना है ये चीज। तो कोई अपना खाना पीना नहीं छोड़ सकता, कोई अपना काम धंधा नहीं छोड़ सकता। वो तो हम लोग फॉर्चुनेट है दीदी कि थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड, टू बी ऑनेस्ट हम लोग यूट्यूब को फॉर ग्रांटेड बहुत लिए हैं, प्रायोरिटी हम लोग अपनी फैमिली को रखे, करियर को थोड़ा सा छोड़ दिए, पीछे कर दिए, बट आप लोगों ने साथ दिया। मौका नहीं मिलता है, पर हमें इतनी गालियां पड़ रही अभी भी लोग बोल रहे हैं व्लॉग चैनल पे, अगर आपको नहीं पता है हमारा दूसरा चैनल भी है प्रियाशी 2.0, कि बाबा के नाम पे कंटेंट ले रही है, बाबा के नाम पे कंटेंट ले रही है। सुनो भाई, एक चीज आपको बताते हैं, ठीक है। एक वीडियो हमने बनाया था, कुछ फेस सीरम का था, कि हमारे बाबा बोलते थे कितना भी दुख का हो कभी उसको हावी मत होने दो, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। तो इसीलिए मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तो खराब है, शक्ल भी खराब है, तो जा रहे हम शक्ल की केयर कर रहे हैं, दुख को छोड़ के, इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। फिर फेस सीरम लगा करके दिखा दिए कि बाबा, और उसके बाद एक चीज भी बताया है वीडियो के लास्ट में स्टूडियो के बारे में, कि बाबा ने कैसे हमारे स्टूडियो को सजाया वजाया, उस पे लोग इतनी गालियां दे रहे हैं। आपको एक चीज पता है, ये जो कमेंट्स है ना, केवल हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप भी पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर हमारे माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं है तो किसी XYZ को क्या प्रॉब्लम है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो लोग गालियां लिख रहे हैं या बुरी बुरी चीजें लिख रहे हैं, हम लोग आपको आके सामने से गाली तो नहीं दे रहे हैं ना, मतलब आप हमें गाली दे रहे हो पर हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे आपको वो चीज, ना ही हमारे माँ बाप रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारे मन में जो भी बुरा एनर्जी है वो हमारे मन तक रह जा रही है। तो एक चीज आपने सुना होगा, कभी किसी का हाई नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपको इंसान बोल दे पलट के या आपको मार दे तो वो न्यूट्रल हो जाता है, पर कोई इंसान आपको जवाब नहीं दे रहा है ना, तो उसका रोआ पड़ता है। रोआ पड़ता है मतलब हाई लगता है। मे बी हाई बहुत बड़ा वर्ड होगा, मेरे पास इसका कोई और पर्यायवाची नहीं है, मेरे को हाई बोलने ही आता है। मत लो किसी की हाई, और जब इंसान दुख में होता है ना, बिल्कुल उसकी हाई मत लो। और मेरे मम्मी पापा लिटरली कमेंट्स देख के बोलते हैं ना कि क्या ये लोग का संस्कार है, कैसा घर का है, कैसा माँ बाप है। 10 लोग हैं, मतलब बुरे हैं तो 90 अच्छे भी है, 90 अच्छे भी है, और जो 90 उनको जानना रहता है। और दूसरी चीज, नहीं पसंद मत देखो, सिंपल क्यों आके अपना टाइम वेस्ट करना। बाय द वे हटाओ। और हमारे बाबा भी हमेशा चाहते थे कि हमारा यूट्यूब ग्रो हो। अगर आपको नहीं पता है तो उन्होंने हमारे साथ मिलकर वीडियोस बनाया है। वो तो हर चीज है कि हम लोग कैप्चर किए तो हम लोग वो चीज देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। टेक लेते थे, कभी इरिटेट नहीं होते थे कि भग हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग इतना बार बुलवा रही हो। जितना बार बोलते थे बाबा अच्छा नहीं हुआ फिर से बोलिए, उतना बार बोलते थे। तो ये जो यूट्यूब है हमारे साथ साथ बाबा ने भी बिहाइंड द कैमरा इसको खड़ा किया है, तो इसको तो कभी गिरने नहीं देंगे। उनके लिए तो काम जारी और हमेशा रहेगा, और लाइफ तो चलती रहेगी। बाकी आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और रही बात दादी का, तो दादी भी ठीक है, बेटर है, धीरे धीरे हो ही जाएगा। हम लोग भी धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आ ही जाएंगे। जिस चीज का टेंशन था, जिस चीज के कारण हम लोग इतने व्यस्त है, वो चीज है ही नहीं। है ही नहीं। अब क्या ही है, टाइम ही टाइम है अब तो। टाइम ही है। ओ गॉड सीरियसली, अब तो टाइम ही टाइम है। अब नहीं रहता है कि अरे बाबा के लिए ये करना है वो करना है। टेंशन फ्री कर दिए अब बाबा, टेंशन फ्री। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत बोले, अब अच्छे नोट पे मिलेंगे होपफुली। बहुत हो गया, और क्या बोले, रहने दो बस यार। गाइस, चलो बाय।